मैं राहुल सिंह आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक जो अपना राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था उसके अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था राजस्थान की सभ्यता, और राजस्थान की सभ्यताओं के अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता। अगली जो सभ्यता पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आपकी गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है राजस्थान के अंतर्गत वो नीम का थाना सीकर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? नीम का थाना सीकर में आपकी गणेश्वर सभ्यता जो है वो स्थित है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि इसका उपनाम के बारे में क्या है, इसकी नदी कौन सी, नदी के किनारे। देखो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि यह सभ्यताएं जितनी भी थी वो नदियों के किनारे स्थित थी। तो यहाँ पर कौन सी नदी आएगी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, एक बात तो यह आएगी। उत्खननकर्ता कौन थे, कब किया गया उत्खनन, और इसके प्राचीन नाम क्या थे, और यहाँ की विशेषताएं यानी यहाँ से क्या क्या खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम लिखना है आपको नदी। क्या यार दोस्तों, ये लिखना है नदी, यानी कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? तो यह जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे। कौन सी? कांतली जो नदी है, इस कांतली नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। इसके उपनाम, दूसरी बात आती है उपनाम। पहला नाम जो आता है वो ताम्र संचयी सभ्यता। इसका नाम क्या है पहला? ताम्र संचयी। और दूसरा नाम है ताम्रकालीन सभ्यताओं की जमनी या ताम्रवती सभ्यताओं की जमनी। ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, यानी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जो जननी माना जाता है वो आपकी गणेश्वर सभ्यता जो सीकर के अंदर है, नीम का थाना सीकर में यहाँ पर स्थित है, जिसे ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, यानी जब तांबा का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, जहाँ से तांबा मिलना अगर प्रारंभ हुआ था, तो ताम्रकालीन यानी तांबा जहाँ से बनना प्रारंभ हुआ था उस सभ्यताओं की इसे क्या कहा गया है? जननी कहा गया है। और इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा गया है। और नदी कौन सी थी दोस्तों? तो कांतली नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। अगली बात आती है अपना उत्खननकर्ता। दूसरी बात आती है उत्खननकर्ता। दोस्तों यहां पर जो उत्खननकर्ता का नाम आता है वो आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल के द्वारा। और कब किया गया आरसी अग्रवाल के द्वारा? तो 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। और आरसी अग्रवाल, जिसका नाम था रतनचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और यह इन्हीं आरसी अग्रवाल जी ने इस सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को कितने वर्ष पुरानी बताया? तो आरसी अग्रवाल जी ने इस सभ्यता को 2800 ईसा पूर्व की बताया। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता बताने वाले आरसी कौन थे? अग्रवाल जी थे। अब यहां पर अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन इस सभ्यता की विशेषता। तो पहला दोस्तों यहां पर हेडिंग डाल दीजिए विशेषता। क्या डालेंगे? विशेषता। और यहां से अब विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या यहाँ से मिला है? तो यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मछली पकड़ने का कांटा जो आता है वो मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है या कहाँ से उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है? तो वो इसी गणेश्वर सभ्यता से। तो यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है उनके बारे में लिख लीजिए। पहला, यहाँ से बाणाग्र, चूड़िया, फारसे, कुल्हाड़े, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, सुइयां,
सुइयां, तीर, भाले आदि। तीर, भाले आदि यहां से प्राप्त हुए। तो यहां से बाणाग्र, चूड़ियां जो ही वो तांबे की जो चूड़ियां पहनती है महिलाएं, वो चूड़ियां यहां से मिली है, फारसे मिले हैं। जैसे आपने देखा होगा सूखला भरने का जो कार्य किया जाता है, गेहूं का जो बगदा होता है उसको भरने का सूखला बोलते हैं, उसको भरने के लिए फारसे बने हुए होते हैं ऐसे ताड़ियों वाले, उनको तो फारसे, कुल्हाड़े अपन जानते हैं, मछली पकड़ने का कांटा देखा ही होगा, बहुत सारे लोग एक कांटा डाल देते हैं, एक पतली सी वो जो डोरी आती है उसको बांध कर कांटा डाल देते हैं तालाबों या कुओं के अंदर और वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। तो मछली पकड़ने का कांटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला है? तो गणेश्वर सभ्यता से मिला है। सुइयाँ मिली है, जो आपने सुई होती है वो सुइयाँ मिली है, तीर, भाले आदि भी यहाँ से मिले। सारी वस्तुएं किसकी मिली है? तो दोस्तों यहाँ से याद रखना, तांबे की वस्तुएं मिली है। सारी कितनी है? कहाँ क्या किसकी है? तांबे की। और इनके अंदर जो तांबा था, इन वस्तुओं के अंदर तांबा जो था वो कितने % तांबा था? तो इन वस्तुओं के अंतर्गत यानी यहां से प्राप्त वस्तुओं में तांबा 99% था। दूसरा आपका यहां से प्राप्त वस्तुओं में तांबा 99% था। नहीं, यानी यहां से जो वस्तुएं जो प्राप्त हुई उन वस्तुओं के अंदर तांबा कितना था? 99%। ऐसा कहा जाता है कि अगर तांबा प्योर अगर तांबा होता है तो वो तांबा भारी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तांबा मुड़ जाता है। प्योर तांबा इसीलिए तो उसके अंदर कुछ मिला होगा तब जाके वो क्या होगा? कड़क होगा, मजबूत होगा। सोना, आपका सोना आपने देखा ही होगा, प्योर अगर सोना होगा ना तो वो मुड़ जाएगा। प्योर सोने से कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, उसके अंतर्गत मिलाया जाना चाहिए तभी जाके वो ज्वेलरी बन पाती है। जैसे आपने नाम सुने होंगे 24 कैरेट्स, 22 कैरेट, इस तरह से सोने के उनकी मात्रा होती है, उनके अंदर इतना माल होता है, यानी इतना तो आपका क्या होगा? सोना होगा, और उतनी आपकी उसके अंदर अन्य धातु होगी, जिसमें लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, उस तरह से मिलाया जाता है। तो 99% यहाँ की धातुओं में 99% क्या था? तांबा स्थित था। इसके अलावा यहाँ के मकान जो मिले हैं वो पत्थरों से बने हुए थे। यहाँ के मकान पत्थरों के बने होते थे या पत्थरों से निर्मित होते थे या मिले हैं। तो यहाँ के मकान पत्थरों के निर्मित यानी पत्थर के बनाए हुए। मैंने आर्य सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत बताया था आपको दोस्तों, वहाँ पर ईंटों के बने हुए मकान, कच्ची ईंटों के बने हुए मकान मिले, और यहाँ पर पत्थरों के बने हुए मकान मिले हैं। चौथी बात आपकी यहाँ से, यहाँ पर यहाँ से कृपिसवर्णी, दोस्तों याद रखना, कृपिसवर्णी मृद्वांड। कृपिसवर्णी यानी काले रंग के मृद्वांड, काले रंग के मृद्वांड, काले रंग के यहां से कृपिसवर्णी मृद्वांड मिले हैं, यानी काले रंग के यहां से क्या मिले हैं? मृद्वांड मिले हैं। और यहां पर किसका उपयोग नहीं किया जाता था? यहाँ के मकान पत्थरों के बने होते थे, तो यहाँ पर मकान में ईंटों का प्रयोग किया नहीं गया या किया गया है? तो यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक और चीज लिख देना, डायरेक्ट आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से हमारे को ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, मिला है, तो वो गणेश्वर सभ्यता है। तो यहां पर मकान निर्माण में, यहां पर मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। यहां पर मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। यह बात हो गई। अगला और अंतिम आपका, भारत में पहली बार, छठी बार अगली क्या है? भारत में पहली
बार ताम्र उपकरण एक साथ किसी स्थान पर यहीं प्राप्त हुए, यही प्राप्त हुए हैं। यानी भारत में पहली बार ताम्र उपकरण जो है एक साथ किसी स्थान से अगर प्राप्त हुए तो वही यही गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। तो देख लीजिए दोस्तों एक बार और, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है। नदी कांतली नदी के किनारे, उपनाम ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं इसे। ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है इसे। उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल थे, जिनके द्वारा 1977 ईस्वी में उसका उत्खनन किया गया और इस सभ्यता को कितने वर्ष पुराना बताया, 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता इसे बताया है। अगली बात, विशेषता यहाँ से बाणाग्र, चूड़िया, फारसे, कुलाड़े, मछली पकड़ने का कांटा, सुइयाँ, तीर, बाले आदि मिले। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में तांबा 99% था। यहाँ के मकान पत्थरों के बने होते थे। यहाँ से कृपिश वर्णीय मृदबाण यानी काले रंग के मृदबाण मिले हैं। यहाँ पर मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। भारत में पहली बार ताम्र उपकरण एक साथ किसी स्थान पर यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये था दोस्तों आपका गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों अगली जो अपनी सभ्यता आने वाली है वो सभ्यता है आपकी सुनारी सभ्यता। तो दोस्तों वो तो था गणेश्वर। अब अगला जो आने वाला है आपकी सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता दोस्तों कहां पर स्थित है, तो ये आपकी झुंझुनू जिले में। कहां पर है ये, झुंझुनू में है। और झुंझुनू में सभ्यता स्थित है। और नदी किस नदी के किनारे है, तो नदी आपको दोस्तों याद रखनी है यहाँ पर कांतली नदी। यहाँ पर भी कौन सी नदी है, कांतली। यानी कांतली नदी आपके सीकर में भी बहती है, वहां झुंझुनू में भी बहती है। इसलिए यह जो सभ्यता है सुनारी सभ्यता वो किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, उत्खननकर्ता। इस सभ्यता के कौन आएंगे आपके, उत्खननकर्ता कौन थे इसके, तो दोस्तों इसका उत्खननकर्ता कोई व्यक्ति नहीं होकर इसका अपना पुरातत्व विभाग है, राजस्थान पुरातत्व विभाग, उसके द्वारा 1980-81 में इसका उत्खनन किया गया। उत्खननकर्ता राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। कब किया गया, तो 1980-81 या 81 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया गया। अब यहाँ की विशेषता यानी यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से जो विशेषताएं वो विशेषताएं लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहली जो विशेषता है वो इसकी, यहां पर सबसे पहली विशेषता है यहां से भारत की प्राचीनतम लौह अयस्क से लोहे बनाने की बटिया मिली है। लौह अयस्क से लोहे बनाने की बटिया, लौह अयस्क से लोहे बनाने की बटिया
आपको कहीं से अगर मिलती हैं तो वो कहाँ से मिलती हैं दोस्तों, वो यहीं से आपके मिलती है। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ से भारत की प्राचीनतम लौह अयस्क से लोहे बनाने की भट्टियाँ मिलती है। तो ये हो गया आपका इसकी एक विशेषता। इसकी दूसरी विशेषता दोस्तों, लोह अयस्क से लोहे भट्टियां बनाने, यानी लोह अयस्क होता है ना आपका, जो कोई भी पदार्थ डायरेक्ट लोहा आपको जमीन से लोहा नहीं मिलता है, अयस्क मिलता है। उस अयस्क से वापस लोहा जो बनाया जाएगा, जिसका आकार दिया जा सकता है, कहीं सरिया बनाएंगे, कहीं कुल्हाड़े बनाएंगे, वो उनको बनाने की जो भट्टियां मिली है वो यहाँ से मिली है। दूसरा आपका यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये हो गया आपकी दूसरी बात। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले, तो राजस्थान में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष 4 जगह से मिले। तो आपको अन्य स्थल भी लिखवा देता हूं दोस्तों साथ साथ में। तो मौर्यकालीन अवशेष मिले, तो नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों आप, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नोट। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष एक तो कहां से मिले हैं, पहला तो आपका हो गया सुनारी, दूसरा हो गया आपका दोस्तों विराटनगर, और विराटनगर कहाँ है, जयपुर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है निम्न में से मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष कहाँ से प्राप्त नहीं हुए। 3 ये दे देंगे और चौथा दूसरा दे देंगे। इस वजह से यहाँ पर याद रखना सुनारी, विराटनगर, जयपुर, नौह कहाँ है, तो नौह भरतपुर के अंदर है, और चौथा स्थल आपका कौन सा है, जोधपुरा। जोधपुरा, और जोधपुरा कहाँ है, ये भी जोधपुर नहीं है दोस्तों, जोधपुरा ये है जयपुर के अंदर। तो जोधपुरा, जयपुर से भी इस मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। अगला जो अपन दोस्तों देखने वाले हैं, तीसरा पॉइंट इसका, यहां से कृष्ण परिमार्जित मृत्पात्र मिले हैं। मतलब दोस्तों यहां से कृष्ण परिमार्जित, यानी कृष्ण यानी लोहा क्या होता है, काला होता है। तो यहां से लोहे के अयस्क यानी कटोरे बने हुए मिले, यहां से लोहे के अयस्क के कटोरे बने हुए मिले हैं। तो यहां इसी वजह से इसे कृष्ण परिमार्जित मृत्पात्र, यहां से पात्र यानी कुछ भी भरने का जो बर्तन होता है उसको पात्र कहा जाता है। तो मृत्पात्र मिले। और अंतिम यहां से चौथी लाइन अगर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट लाइन अगर मानी जाती है तो यह भी है कि यहां से सुंग एवं कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो ये थी आपकी सुनारी सभ्यता दोस्तों। नदी कांधड़ी उत्खनन करता राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980-81 में। विशेषता यहाँ से भारत के प्राचीनतम लौह अयस्क से लोहे बनाने की भट्टियाँ, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लौह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यहाँ से। तो कहाँ से, आपके सुनारी सभ्यता। लेकिन आपसे तांबे की भट्टियां, तांबा गलाने की जो भट्टियां प्राप्त हुई वो कहां से मिली थी, आहड़ सभ्यता से मिली थी। यहां से मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष मिले, और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में 4 जगह से, सुनारी, विराटनगर, नौ और जोधपुरा से मिले। यहां से कृष्ण परिमार्जित मृत्पात्र मिले हैं, और यहां से सुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष
मिले। तो ये था आपका सुनारी सभ्यता। अगली जो सभ्यता आ रही है दोस्तों, वो सभ्यता आ रही है आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है और उसका नाम है बालाथल सभ्यता। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, ये कहाँ है बालाथल सभ्यता दोस्तों? तो ये है आपकी वल्लभनगर उदयपुर। वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर। तो यही वल्लभनगर है जहां पर लोक देवियों में आप पढ़ते हो ऊंठाला माता, ऊंटों की रक्षिका देवी, संरक्षिका देवी ऊंठाला माता। वही ऊंटाला जहां पर क्या है, ऊंटों के लिए एक उपचार के लिए केंद्र बना रखा है। तो यही बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर से मिली है। और यहाँ के बारे में दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, यहाँ से सभ्यता से अवशेष जो मिले हैं वो किस प्रकार के मिले हैं? तो यहाँ से जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो आपको आहड़ सभ्यता के समान यहाँ से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और एक बात और आती है दोस्तों, यहाँ से बुना हुआ एक कपड़ा मिला है जो राजस्थान की ऑल ओवर सभ्यता जितनी भी हैं उन ऑल ओवर सभ्यता के बाद में अगर कहीं बुना हुआ कपड़ा विराटनगर जो जयपुर है, बेराट सभ्यता बेराट सभ्यता जो है विराटनगर के वहां पर, बेराट सभ्यता तो कहां पर है? जयपुर में। उस बेराट सभ्यता के वहां पर से मिला है पहली बार बुना हुआ कपड़ा। और दूसरा जो अगर बुना हुआ कपड़े का साक्ष्य कहीं से प्राप्त होता है तो आपकी बालाथल सभ्यता से प्राप्त होता है। तो ये दोनों लाइनें आप लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ उत्खनन करता और इनके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर उत्खनन, सॉरी, यहाँ पर आहड़ सभ्यता के समान, आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। तो आपको आहड़ सभ्यता के समान अवशेष कहीं से मिले हैं? तो वो आपकी बालाथल सभ्यता जो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है वहां से मिले हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों, यहां से और क्या मिले? तो राजस्थान में बेराट के बाद, कहां पर? राजस्थान में बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र, वो अपने देखा होगा ना दोस्तों, अपन पहनते भी, अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, आ रहा है, स्टार्ट हो ही चुका है। तो बुना हुआ वस्त्र जो बुनते हैं, दो सुइयां लेकर जो औरतें घर पर रहकर बुनती है, तो वही बुना हुआ वस्त्र। राजस्थान में बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र केवल इसी सभ्यता से मिला है। तो ये थी दोस्तों, राजस्थान में बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र केवल इसी सभ्यता से मिला और कहीं से भी बुना हुआ वस्त्र नहीं मिला है। अगली बात जो आती है, यहां से गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिली है, जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई। जिसे बनासियल बुल की, सॉरी, बनासियल बुल नहीं दोस्तों, बनासियल बुल नाम लिख दिया, बालाथल बुल। क्या? बालाथल, क्योंकि बालाथल पढ़ रहे हैं तो बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है। यानी यहां से एक बेल की मूर्ति मिली है जो मिट्टी की बनी हुई थी, जिसे बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है दोस्तों। और अगर यहां से अगर पूछ लिया जाता है एक प्रश्न और,
यहां से एक कंकाल मिला है। क्या मिला है दोस्तों? कंकाल, कंकाल मिला है। यहां से कंकाल, एक कंकाल मिला है जो भारत में कुष्ठ रोग, जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण है। लगभग ये कहा जाता है कि 4000 ईसा पूर्व का है। यहां से जो कंकाल मिला है वो कितना 4000 वर्ष ईसा पूर्व का है, जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण। कुष्ठ रोग आपने देखा होगा दोस्तों, कोढ़, जिसे कोढ़ बोला जाता है, वह कोढ़ का अगर कहीं से प्रमाण मिला है तो वही आपकी बालातल सभ्यता है जहां से कुष्ठ रोग का कोई प्रमाण मिला है। तो ये था दोस्तों आपकी बालातल सभ्यता, यानी कुष्ठ रोग का प्रमाण अगर वो था, और कुष्ठ रोग का जो कंकाल मिला है वो कब का है? लगभग 4000 ईसा पूर्व का है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका था बालातल सभ्यताओं के बारे में दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी बालातल सभ्यता हो गई दोस्तों। आज अपनों ने कहां तक पढ़ा है दोस्तों? देख लीजिए, पहली पढ़ी थी अपनों ने गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सीकर में स्थित है। नदी कांतली नदी के किनारे है। उपनाम ताम्र संचयी सभ्यता या ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल 1977 ईस्वी में। इसका समय जो बताया गया है कि लगभग कितनी पुरानी है, तो 2800 ईसा पूर्व की बताया गया है इसको, इस सभ्यता को। विशेषता यहाँ से बागानाग्र, चुड़िया, फारसे, कुल्हाड़े, मछली पकड़ने का कांटा, सुइयां, तीर, बाले आदि मिले। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में तांबा 99% था। यहाँ के मकान पत्थरों के बने होते थे। यहाँ से कृपिसवनी मृदबान काले रंग के मिले हैं। यहाँ पर मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। भारत में पहली बार ताम्र उपकरण एक साथ किसी स्थान पर यहीं प्राप्त हुए हैं। फिर आती है सुनारी सभ्यता, जो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में है। नदी कांतली नदी है दोस्तों। उत्खननकर्ता राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 से 81 ईस्वी में। विशेषता यहाँ से भारत की प्राचीनतम लौह अयस्क से लोहे बनाने की बटियाँ मिली हैं। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से तो मिले हैं। इसके अलावा भी और अन्य स्थान है, 3 स्थान और है, यानी टोटल 4 स्थान थे। पहला तो हो गया आपकी सुनारी सभ्यता, दूसरा विराटनगर जयपुर, नौह भरतपुर जोधपुरा जयपुर से मिला है। यहाँ से कृष्ण परिमार्जित मृतपात्र मिले हैं, यानी बर्तन मिले हैं जो कृष्ण लोहे के बने हुए पात्र। यहाँ से शुंग एवं कुषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं, यानी शुंग वंश और कुषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो भी यहाँ से आपके मिले हैं। अब आती है बालाथल सभ्यता, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वल्लभनगर उदयपुर। यहाँ पर आहर सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। राजस्थान में बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र केवल इसी सभ्यता से मिला है दोस्तों। और यहाँ से गाय व बैल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे बालाथल बुल की संज्ञा दी गई। यहाँ से एक कंकाल मिला है जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण है, जो 4000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत अपनों ने क्या पढ़ा था? सभ्यताओं के बारे में जानकारी ली दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज की क्लास मेरी कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स कर और बताइएगा जरूर। और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।